ये तो हम मानते हैं कि इस बार क्वेश्चन पेपर काफी हार्ड आए हैं, फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के भी। और मेरे 26 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये सबसे हार्ड पेपर केमिस्ट्री का इस बार आया है। तो इस बात को काफी लोग मान रहे हैं कि हाँ, वाकई ये पेपर हार्ड थे। तो आपकी इसमें कोई ज्यादा गलती नहीं मानी जाएगी। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि 15 से 20 तक मार्क्स बन रहे हैं, 5-6 मार्क्स एमसीक्यू में बन रहे हैं, और कुल मिला के 15 से 20 तक ही हो पा रहा है। तो क्या इतना काफी है पास होने के लिए? देखिए, 15 से 20 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो 15 मार्क्स पर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पास होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप 18, 19, 20 तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि क्या चेकिंग लीनियंट होगी? बिल्कुल। पेपर जितना हार्ड होता है, इवेल्युएटर्स को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि मार्किंग उतनी ही लीनियंट की जाए। और एक क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि इवेल्युएटर्स क्या अपनी तरफ से मार्क्स बढ़ा सकते हैं? देखिए, जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सारे आंसर्स लिखते हैं और कुछ कुछ बातें उसमें ठीक लिखते हैं, तो इवेल्युएटर 2, 3, 4 नंबर की कमी को आधे आधे मार्क्स देकर पूरा कर देते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हों और उनमें कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिखा हो। अगर इररिलेवेंट चीजें लिखी हैं तो मार्क्स दे पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि अगर हमने क्वेश्चन पूरा नहीं किया है और उसके कुछ ही स्टेप्स सही हैं, मान लीजिए न्यूमेरिकल में गिवन डेटा लिख दिया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो लिख दिया, उसका बेसिक फार्मूला लिख दिया, यूनिट्स लिख दी, तो इसके कुछ नंबर मिलेंगे क्या? या हमारा आंसर गलत हो गया है, हमने वैल्यू सही फीड की है, तो बिल्कुल इसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। स्टेप वाइज मार्किंग का बड़ा फायदा स्टूडेंट्स को है। और आप अगर न्यूमेरिकल में डेटा लिखकर, बेसिक क्वेश्चन लिखकर, उसका फार्मूला लिखकर आते हैं तो आधे से लेकर 1 नंबर आपको मिल जाता है। तो स्टेप वाइज मार्किंग का बहुत बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि 5 या 6 ही एमसीक्यू सही है और बाकी क्वेश्चन में हम आसपास का कंटेंट लिखाए हैं, तो क्या उस कंटेंट पर मार्क्स मिलेंगे? देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है। 5-6 एमसीक्यू सही होने का मतलब 6 नंबर तो आपके आ गए। तो आपको 17 मार्क्स की और जरूरत है थ्योरी में। अब 17 मार्क्स में से अगर आप 12 या 13 या 14 मार्क्स सिक्योर कर लें तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर कंटेंट बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक, और आंसर सही नहीं है, तो आपको मार्क्स इस तरह के गलत कंटेंट लिखने पर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कंटेंट का सही होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आंसर लिखना चाहिए हमें केमिस्ट्री और आंसर में हम लिख रहे हैं फिजिक्स, तो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते, चाहे आप कितने भी पेजेस भरकर क्यों ना आए हो। नेक्स्ट चीज क्या है कि क्या ऑन स्क्रीन चेकिंग से स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, ऑन स्क्रीन चेकिंग में सॉफ्टवेयर इवेल्युएटर को एक तरह से मजबूर करता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में 6 स्टेप्स हैं, तो उसको 6 ही स्टेप्स में मार्क्स देने पड़ेंगे। वो कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकता। और जब इवेल्युएटर को एक ही क्वेश्चन में 5 बार, 6 बार या 4 बार मार्क्स देने हैं, तो वहां आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आधा 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 नंबर स्कोर होकर आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोर ओवर, आप अगर किसी क्वेश्चन का और पार्ट भी कराए हैं तो इवेल्युएटर को दोनों पार्ट्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंडेटरी है। दोनों पार्ट्स चेक होने के बाद दोनों पार्ट्स के नंबर अपने आप फीड हो जाएंगे और टोटल में जिस पार्ट में आपके मार्क्स ज्यादा आए हैं वो मार्क्स आपके काउंट हो जाएंगे। तो मानकर चलिए कि ऑन स्क्रीन चेकिंग का स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होने वाला है। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं कि ये नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्या है कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं? देखिए, कोई ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन नहीं होता है। किसी तरह से ऐसा नहीं होता कि आपको 19 मिले तो मार्कशीट में लिख कर आए कि 4 मार्क्स आपको ग्रेस के मिल गए। सीबीएसई में ऐसा ग्रेस का कोई प्रोविजन या कॉलम नहीं होता है। हाँ, अगर आप पेपर पूरा करके आए हैं तो इवेल्यूटर अपनी तरफ से आपके 2-4 शॉर्ट मार्क्स को कंप्लीट कर देते हैं, आधा आधा नंबर कुछ कुछ पार्ट जो आपने सही करा है उसमें देकर। अदरवाइज ग्रेस मार्क्स का कोई ऑप्शन इस तरह से नहीं होता। लास्ट में कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर हार्ड आए तो क्या मॉडरेशन होगा? भाई, सबसे पहले तो ये जानिए कि मॉडरेशन क्या होता है।
मॉडरेशन तब मिलता है जब बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। सीबीएसई को अपने रिजल्ट की एक परसेंटेज मेंटेन करनी होती है कि इतने परसेंट बच्चों को पास करना ही करना होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो अगर बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो वहां हर एक बच्चे को कुछ 3 4 5 या जैसी भी जरूरत है मार्क्स इंक्रीज करके मार्कशीट में दिखाए जाते हैं। मेरे पास ऐसी भी कॉपीज हैं जिनमें बच्चों के मार्क्स एक्चुअली 18.5 या 19 या 17 आए हैं और बच्चों के सीबीएसई मार्कशीट में जो मार्क्स चढ़े हुए हैं वो 24 25 23 चढ़े हुए हैं और वो पास है। कहने का मतलब कॉपी में तो वो फेल है, आंसर शीट में जो सीबीएसई से चेक हुई है, लेकिन अपनी मार्कशीट में जब रिजल्ट आया तो वो पास हैं। तो इसको मॉडरेशन बोलते हैं। क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम फेल हो गए तब क्या कर सकते हैं? देखिए, आजकल 5 की जगह 6 सब्जेक्ट सभी स्कूल्स भरवाते हैं। हमारे पास 2 सब्जेक्ट में भी फेल होने के बाद कंपार्टमेंट यानी इंप्रूवमेंट देने का चांस होता है और इंप्रूवमेंट आपको काफी समय के बाद देनी होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में या 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो गए हैं तो आप चिंता ना करें, आप इंप्रूवमेंट दें। मुझे लगता है कि मार्कशीट के ऊपर कहीं इंप्रूवमेंट लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप बहुत आराम से दोबारा से तैयारी करके इंप्रूवमेंट दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। गुड लक।